उन्वान सरगोशी करता जंगल एक दफा का जिक्र है। एक प्रस्कून से गांव में एक नन्हा सा लड़का रहता था जिसका नाम आरो था। वो बहुत तजस्सुस पसंद था, हर बात को जानने की जस्तजू रखता और हर वक्त नई महम की तलाश में रहता। इसका गांव एक घने जंगल के किनारे आबाद था और आरो अक्सर उसके करीब जाया करता। एक सुबह जब फजा में हल्का धुंध छाया था और परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे, आरो तितलियों का पीछा करते करते जंगल में बहुत दूर निकल गया। वो खुशी से हंस रहा था, मगर उसे अंदाजा न हुआ कि वो एक ढलवान की तरफ बढ़ रहा है। अचानक उसका पांव फसला और वो पत्तों से ढकी एक गहरी खाई में जा गिरा। कुछ लम्हे के लिए वो बेहरकत पड़ा रहा। जंगल में खामोशी छा गई, सिर्फ हुआ की सरसराती आवाज सुनाई दे रही थी। फिर झाड़ियों के बीच से एक जोड़ी नरम आंखें नमूदार हुईं। एक सुनहरा हरन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। आरू को जरा भी खौफ महसूस न हुआ। हरन ने अपनी नाक से आरो को नरमी से छुआ, जैसे कह रहा हो, फिक्र न करो, तुम महफूज हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता और जानवर भी जमा होने लगे। गिलहरियां, परंदे, हत्ती की एक लोमड़ी भी। वो सब आरो के गर्द ऐसे खड़े हो गए जैसे उसकी हिफाजत कर रहे हों। वो जंगल, जो अभी तक डरावना लग रहा था, अब एक माँ की मानंद महसूस हो रहा था, खामोश, मेहरबान और मुहाफिज। इधर गांव वाले आरो को तलाश करते करते जंगल में आ गए। उन्होंने उसकी सीटी की आवाज़ सुनी, जो वो हमेशा गले में पहने रखता था, और इसी की मदद से उसे ढूंढ लिया। जब उन्होंने आरो को जानवरों के दरमियान मुस्कुराते हुए देखा, तो वो हैरान रह गए। इस दिन के बाद से लोग आरो को सरगोशी करता जंगल का बच्चा कहने लगे। गांव वाले अब जंगल से खौफजदा नहीं होते थे, बल्कि उसका एहतराम करने लगे थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि जंगल सिर्फ दरख्तों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक जीती जागती दुनिया है जो अपने बच्चों की हिफाजत करना जानती है।